हेलो एवरीवन, तो ये है आपका क्लास 9 सेट थ्योरी ही है। इसमें सेट थ्योरी का पार्ट 2 है। आपके सीएमए फाउंडेशन का रिवीजन चल रहा है। ये मैथ्स का 9th क्लास है, मतलब ऑलरेडी 8 क्लासेस हो चुका है। रिवीजन हम लोग क्वेश्चन वाइज ही कर रहे हैं। पहला वाला जो पार्ट था उसको अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्या है कि ये पूरा चीज जो पूरा सेट है हम लोग क्वेश्चन वाइज उस वीडियो में हम लोग उस लेक्चर में हम लोग पूरा रिवाइज कर लिए हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी ये होने वाला है। So set A and set B have 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum value in A union B? तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बारे में बात करो। तो मैक्सिमम ये हो सकता था कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाए, अलग अलग हो जाए 6 और 3, और मैक्सिमम हो जाए 9। और अगर मिनिमम एलिमेंट्स होना है तो मतलब ये जो सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स है, मतलब ए सेट, वो बी सेट का सबसेट हो जाए, तब ये मिनिमम आ जाएगा। बी सेट में 6 एलिमेंट है और ए सेट में 3 एलिमेंट है, तो टोटल बी में हो जाए 6, या फिर ए यूनियन बी में भी वही हो जाए। तो इसका जो मिनिमम तब आएगा, और आएगा तब मिनिमम जबकि ए मेरा सबसेट ऑफ बी हो जाए, और मैक्सिमम तब आएगा जब ये दोनों डिसजॉइंट हो जाए। ठीक है, दोनों ही समझ रहे। अगर मैक्सिमम पूछता तो भी निकाल सकते थे। आगे बढ़े। अभी देखो, वो जो सेट बिल्डर वाला बात था वहां से लाएंगे हम लोग। सेट बिल्डर वाला बात से लाते हैं। तो एक्स का वैल्यू -1 से 2 के बीच में है, और एक्स का वैल्यू 0 से 4 के बीच में है। कुछ ये सब बोला नहीं है कि इंटीजर है क्या है, तो कुछ भी हो सकता है। हमने एट मोस्ट रियल नंबर हो सकता है। तो अगर हम रियल नंबर्स को भी अगर नंबर के लाइन पे देखें तो ये मेरा नंबर का लाइन है। ए सेट जो है मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 4 है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन। तो भाई मेरा जो सेट था वो 1 से मतलब -1 से शुरू हो रहा है। रेड वाला पार्ट मेरा यहाँ है, यहां तक, हाँ यहां तक ही रहेगा। और इस ब्लू वाले पार्ट से मैं लेता हूं जो कि मेरा सेट बी है। बी 0 के बाद से शुरू हो रहा है, मतलब 0 नहीं है उसमें इंक्लूडेड, 0 से बाद में ये हॉलो होता है। पर तुमको उतना टेंशन लेना नहीं, तुम्हें बस ये समझना है। आंसर तो तुम ऐसे ही लिखो। तो 0 से लेके 4 तक हो रहा है, और पहला वाला लेकिन 4 तक नहीं था, सॉरी, पहला वाला 4 तक नहीं था, पहला वाला 2 तक था। पहला वाला 2 तक था, ठीक है ना, पहला वाला 2 तक था, और ये लेकिन 4 तक गया है। तो कॉमन कौन सा पार्ट है? कॉमन यही वाला पार्ट है, कॉमन यही वाला पार्ट है 0 से 2 तक। फिर से समझते इसको। देखो नंबर लाइन है, यहाँ है 0, यहाँ है -1, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, और यहाँ है 4। तो पहला जो पार्ट आया था ए जो है वो -1 से शुरू हुआ है और 2 तक गया है, और दूसरा जो है वो 0 से 4 तक है। इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? यही ना है, कॉमन पार्ट यही ना, 0 से 2 तक वाला। तो 0 से लेके 2 तक ये जो है वो कॉमन पार्ट हो गया मेरा, और कॉमन पार्ट ही तो आएगा इंटरसेक्शन में, तो हो गया ये आंसर। क्योंकि यहाँ पे ना रैशनल नंबर दिया था ना रियल नंबर, कुछ बोला नहीं था ये क्या होगा, तो एट मोस्ट रियल ले लेते। अच्छा, कोई बोले भाई अगर मान लो इसमें इंटीजर बोला होता तो क्या करते? अगर इंटीजर बोला रहता है इसको, ये मान के भी जानते, तो इंटीजर बोला रहता है तो हम क्या करते हैं? ये भाई -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये मेरा सेट ए हो जाएगा। मेरा सेट बी क्या हो जाएगा? मेरा सेट बी हो जाएगा 0, 0 लेना नहीं है, 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, ठीक है जी, ये 0 से बड़ा है। तो 1 2 3 एंड 4। अब देखो 4 तक जाने, कॉमन अगर लेते हो तो यही है 1 और 2। तो 1 और 2 इसी से आएगा ना कि 0 से बड़ा, 0 के बाद वाला, 0 नहीं लेना है, 1 और 2 यही वाला है। तो इंटीजर से भी देख सकते हो, रियल नंबर से भी देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, बट रियल नंबर से देखना वो बेस्ट होगा।
क्योंकि फिर इंटीजर जब दिया नहीं तो इंटीजर से लोगे तो ऐसा ऑप्शन दे दिया जहां पे एरर हो भी सकते हैं। अभी देखते हैं भाई, यूनिवर्सल सेट का अगर n है दिया हुआ तो माइनस एन ए तरोजे, तो ये होता है मेरा एन ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कभी भी तभी आता है मेरा, कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा जब हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सबट्रैक्ट कर देते हैं सीधा से। तो भाई यहाँ पे एन ए कितने 200 है, एन बी है 300, इंटरसेक्शन है 100, यहाँ पे बोला है एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बताओ, हम बोले थे ना कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर हमको इसको ए में लिखना है तो हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट का हमको एन चाहिए, एन ऑफ दिस, तो हम लिख सकते हैं ना कि एन ऑफ यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट, सॉरी, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। अब अगर ए यूनियन बी तो हमको निकाल के दे दे तो हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 700 है और वो वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। तो ए यूनियन बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करेंगे, इंटरसेक्शन को सबट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों को ऐड करो, 200 300 कितना हुआ 500 माइनस 100 यानी कितना हुआ 400। तो यूनियन जब निकल गया तो यहाँ डाल दो वो 400 और आंसर आ गया 300। बस इतना सही काम करना, समझ में आया बात। तो ये चीज याद रखना कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है, एक पे ले जाना है तो उल्टा करोगे, इंटरसेक्शन को यूनियन, यूनियन को इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट करना है यूनिवर्सल में से उसको सबट्रैक्ट करोगे, यूनियन निकालना है, एन ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या जितना है दोनों का लिखो और माइनस इंटरसेक्शन, बस इतना सा काम करना था। आराम से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाओ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा। प्रॉपर सबसेट का हमने लास्ट क्लास में क्या बात किया था कि प्रॉपर सबसेट तो भाई होता है 2 टू दी पावर n माइनस 1। भाई n क्या था, n था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 5 ही है ना, तो मेरा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 मतलब 32 माइनस 1 जो कि है मेरा 31। आंसर आ गया, बात खत्म। प्रॉपर सबसेट याद रखना -1 होता है, सबसेट पूछता है तो आंसर 32 होता, प्रॉपर सबसेट पूछा है, प्रॉपर सबसेट, इसलिए इसका आंसर 31 होगा। आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इधर if A, B, C are 3 sets such that A union B is equal to A intersection B is equal to A intersection C और A union B is equal to A union C, भाई उसके साथ यूनियन भी करो तो सेम हो रहा है, इंटरसेक्शन भी करो तो सेम हो रहा है, यानी वो दोनों सेट ही सेम है। मतलब इसका यूनियन भी इसके संग वही आ रहा है और इसका इंटरसेक्शन भी उसके संग वही आ रहा है, यानी ये जो B और C है ना, B और C ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। B और C जो है वो इक्वल सेट्स है, तभी ये काम हो पा रहा है कि यूनियन भी सेम आ रहा है और इंटरसेक्शन भी सेम आ रहा है, दोनों का एक अलग सेट के संग। ए के संग इसका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सेम आ रहा है, यानी दोनों इक्वल सेट्स होने वाला है। तो बी और सी जो सेट है ना, बी और सी सेट वो आपस में हो जाने वाला है इक्वल। तो बात हो गया खत्म और आगे बढ़ जाते हैं। जाओ, एक यूनिवर्सल सेट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहां ध्यान देना दोनों पे नहीं दिया है कॉम्प्लीमेंट, ए है इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए पे इंटरसेक्शन नहीं है। तो पहला बात तो ये निकालो कि बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है मेरे भाई, बी हटा देना है इसमें से, तो बी हटाएंगे तो 6 और 7 ही ना हटाएंगे, बाकी सब तो रखना होगा ना। तो 1 2 3 4 5 8 9 10 ये हो गया मेरा बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से उसको घटा देते हैं, यूनिवर्सल में से उसको हटा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 8 9 10 6 7 नहीं आएगा। और यहां पर है ए, ए कितना है 1 2 5। अब एक बात बताओ 1 2 5 ये तो इसमें है ही ना, 1 भी है 2 भी है 5 ही है, तो यूनियन अगर करोगे या इंटरसेक्शन
सॉरी नॉट यूनियन, करोगे अगर इसका इंटरसेक्शन तो आने वाला है यही वाला सेट, यानी 1 to 5 ही आने वाला है, मतलब कि यहाँ पर ए ही आने वाला है। ऑप्शन में है क्या? ए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टू सेट्स ए एंड बी डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ, पहले ही बात किए थे डिसजॉइंट सेट के बारे में, आज स्टार्टिंग में भी बात की है डिसजॉइंट सेट के बारे में, इसके पिछला वाला क्लास में भी बात किए थे कि अगर डिसजॉइंट है तो उसका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होने वाला, और अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होने वाला है तो वो एक नल सेट होने वाला है। तो ए और बी अगर है आपका डिसजॉइंट सेट तो वो नल सेट होने वाला है। नल का सिंबल भी आपका होता है फाई। ये कहाँ जा रहा है भाई? नल का क्या होता है? फाई। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया फाई। ठीक है, डिसजॉइंट सेट मतलब हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, नल सेट इसमें से कौन सा है? ये नल सेट नहीं है। बहुत लोग जीरो देख के सोच लेते हैं नल सेट, नहीं होने वाला। एक बात बताओ, यहां पे ये नल सेट नहीं है। नल सेट x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, या तो x ग्रेटर देन 0 हो जाए और लेस देन 0 हो जाए, ये भी नल सेट नहीं होने वाला, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात बोला जाता है। अगर एंड बोल देता तो फिर हम बोलते हैं कि तो ऐसा नंबर बताओ जो ग्रेटर देन 0 भी है और जो लेस देन 0 भी है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तो अगर यहाँ एंड होता तो ये नल सेट हो जाता, लेकिन ये और है तो ये भी नल सेट नहीं होने वाला है। बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये मतलब यहाँ पे बिनोन वाला मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे एक और चीज लिखना है दैट इज इक्वल टू 0, ये छूटा हुआ है, इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाए जब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और मेरे भाई हम तो रियल में कोई ऐसा नंबर नहीं पता, ना हमको ना हमारे किसी पूर्वज को ये नहीं पता कि स्क्वायर करने से कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए रियल नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, यानी ये नल सेट है। हमको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं पता। ठीक है, सेट डिफाइंड है बट इसका कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, आप किसी भी नंबर को स्क्वायर मतलब क्या, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो या तो आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। तो 5 × 5 25 होता है, और -5 × -5 यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी तो पॉजिटिव नहीं, यानी 25 हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना नल सेट कौन सा होने वाला है। इफ ए इज अ नल सेट देन ए, यहां देखो एंड बोल दिया है यानी ये नल सेट है, बट इसी को टीचर के आगे न्यू नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव का भी ऑप्शन है एक। देखो x का वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाए तो एक x का वैल्यू ऐसा आ सकता है, x इक्वल टू 0 लोगे तो x प्लस 1 x आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो है ऐसा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो जाए एंड लेस देन 1 भी हो जाए, वो नहीं हो सकता। बट ये वाला चीज एक वैल्यू है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 1 जो है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है और x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है। बट यहाँ पे वो इक्वल टू वाला पार्ट नहीं था, इसलिए ये नल सेट है। ये दोनों सिंगलटन सेट है, तो अगर सिंगलटन सेट का एग्जांपल आ जाता तो ये होता। ठीक है ना, समझ में आ रहा बात? चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, इसको अच्छे से देखना है, पूरा अच्छे से समझना, जितना मैंने समझाया उसके हिसाब से समझ के इसका आंसर आपको देना है कि कौन सा नल सेट होगा। ठीक है, इसको मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा नल सेट होने वाला है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आर 3 सेट्स एंड a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज, तो यहां ना यूज हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब हम लोग इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है भाई, सबसे समझेंगे, इजी भी बताऊंगा मैं।
देखो तो एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट है और एक ये सेट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका अलग मेथड से भी बताऊंगा, इसको भी समझो, इसको नहीं समझ पाए तो अगला भी देखेंगे हम लोग। तो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट जो है वो ये रेड वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट, ये बी और सी का, सॉरी यार, ये ए और बी का पार्ट था ना, ये बी, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, ये बी और सी का करना है तो मैं इसी को सी बोल देता हूं और इसको मैं ए बोल देता हूं, ठीक है। अभी बात क्लियर है। बी और सी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेना था, तो बी और सी वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पोर्शन होने वाला है। देखो एकदम अच्छा, ये पोर्शन बी और सी का इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट है बी का भी और सी का भी, ठीक है। अगर ए और बी का लेना होता तो हम लोग यहां से यहां तक लेते, अगर हम लोगों को बी और सी का ले लिया है ना हमने, और ए और सी का लेना होता तो हम लोग यहां से यहां तक ले लेते ए और सी का, ठीक है। तो अभी हमको ए में से ये पार्ट हटा देना है, तो ए में से अगर ये पार्ट हटाना है तो पूरा ए में से हमको क्या पार्ट हटाना है, पूरा ए में से हमको ये बीच वाला पार्ट हटाना है ना, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली हमको ये ब्लू वाला पार्ट हटाना है ना, ये ब्लू वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट क्या है, वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ब्लू वाला पार्ट क्या है, वो तीनों के इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो तीनों के इंटरसेक्शन वाला पार्ट अगर हमको हटाना है, तीनों के इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमको हटाना है, तो मतलब हमको ए में से हटा देना है। यहां लेकिन उस तरह से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तीनों हटाने, अगर ये ऑप्शन दिया रहता तो भी हमारा काम चल जाता। लेकिन अब हम देखेंगे कि इन ऑप्शंस में से वो क्या सही हो सकता है, ठीक है, इन ऑप्शंस में से क्या, और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास है, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो a माइनस बी अगर लेते हैं, a माइनस बी लेते हैं तो कौन सा पार्ट आता है पता है, a में से हमको b हटा देना, ये हो गया a माइनस बी वाला पार्ट, a हो गया, और ये वाला पार्ट ले लेते हैं, मतलब ऐसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया ना, तो ये अगर a है, अब इसी तरह से लिखता हूं मैं पूरा, और a माइनस बी लेना है, अगर a माइनस बी तो a लेंगे हम लोग, बट b वाला पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर कोई ये करता है, इसी को मैं थोड़ा दूसरा कलर से दूसरा वाला कर देता हूं, a माइनस सी, a माइनस सी अगर लेना है अपने को, a माइनस सी, a माइनस सी, इसको अच्छे से समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। a माइनस, मैं इसको हर तरह से समझाऊंगा। अब a माइनस सी अगर लेना है अपने को, तो यहाँ तो a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, और a माइनस सी लेना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, a रखेंगे, b वाला पार्ट भी रखेंगे, बट c वाला नहीं रखेंगे। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन ले भी ले, इन दोनों का यूनियन लेने, मतलब दोनों में जो मार्जिन हुआ वो तो फिर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे पार्ट आ जाएगा, जो कि चीज ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी वाइज कैसे यूज किया जाता है, तो प्रॉपर्टी वाइज ऐसे यूज किया जाता है कि ए में से हमको इन दोनों का पार्ट अगर घटाना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यूनियन कर लेंगे दोनों को हटाने के बाद, तो मतलब ये वाला चीज उलट जाएगा, तो इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा और यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया डायरेक्ट आंसर निकालने का। मतलब अगर यहाँ पे मेरे को ये दे दिया रहता a माइनस बी यूनियन बी सी, तो हम लिखते a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। आप ये सोचो ना कि आपको b और c जो दोनों में कॉमन है ना उसको हटाना है, बस b में है उसको नहीं हटाना है, बस c में है उसको नहीं हटाना है, दोनों के कॉमन पार्ट को हटाना है। तो आपने a और b को हटा लिया और a में से c को भी हटा लिया, तो जब आप b को हटाते हो, जब आप b को हटाते हो तो उसमें से b इंटरसेक्शन c वाला पार्ट हट गया, जब आप c को हटाते हो तो उसमें से c इंटरसेक्शन b वाला पार्ट हट गया। बट इस वाले केस में क्या रह गया, ओनली b हटा बट ओनली c बचा हुआ है। इस वाले पार्ट में आओ तो ओनली b बचा हुआ है, तो इसलिए जब यहां जाओगे तो ओनली b और ओनली c बचा रहेगा, क्या हटेगा, बस इंटरसेक्शन हटेगा, ठीक है। तो हर तरह से इसको समझ में आया कि यही होने वाला आंसर। चलो फिर आगे बढ़ते हो। डायरेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटिव सीधा उलाट देना,
वहां पे, जब भी डिफरेंस वाला चीज है। अब क्या ये वाला तो सिंपल सा बात है भाई, ये सिंपल सा हम लोग करने वाले क्या, यहाँ पे ये 17 है और ये 23 और यूनियन का वैल्यू दिया हुआ है, इंटरसेक्शन चाहिए, क्या करना है, तो दोनों को ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, खत्म हो जाएगा बात। तुम बोलोगे नहीं सर ये तो हम लोग इंटरसेक्शन के लिए करते हैं, अरे भाई मतलब यूनियन के लिए करते हैं ना, ए यूनियन बी अगर तुम ये लिखते हो कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो तुम क्या एन ए इंटरसेक्शन बी के लिए अपने से ये नहीं लिख सकते क्या, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, लिख सकते हो ना। तो अगर ये 23 है और ये 17 है तो इन दोनों को ऐड करोगे और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 40 माइनस 38 यानी आंसर हो गया मेरा 2, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन कमेंट के लिए हम दे ही दिए हैं, उसको कमेंट में भी बताना है, उसको ये भी बताना है कि नहीं, कमेंट में आंसर तो बता देना और ये भी बताना है कि भाई वीडियोस कैसा लग रहा है। इफ S and T are two sets, S has 23 element, T has 32 element and S intersection T has 11 elements, उसी चीज को थोड़ा सा घुमा के बोला है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये मेरा भाई S A intersection B हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे मेरा 32 है, माइनस कर देंगे तो मेरा यूनियन आ जाएगा और यूनियन ही पूछा है, यहाँ पे करते हैं तो ये 53 होता है, 53 माइनस 11 मेरा 42 होता है और मेरा आंसर 42 हो गया। इतना सा काम है। यूनियन दिया रहेगा, इंटरसेक्शन पूछा है, इंटरसेक्शन दिया रहेगा, यूनियन पूछेगा, दो को ऐड करो और फिर यूनियन इंटरसेक्शन जो भी दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यूनियन सब्ट्रैक्ट करोगे इंटरसेक्शन मिलेगा, इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करोगे यूनियन मिलेगा, बस इतना सही काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। A एंड B टू फाइनाइट सेट्स, ठीक है, और एन ए माइनस बी जो है वो है 10, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 15 और एन ए क्या होगा, तो पहले इसको अच्छे से समझो कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। ए माइनस बी का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ ए नॉट इन बी, ठीक है, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ ए नॉट इन बी, मतलब ए में से वो सारा एलिमेंट्स को हटा देना है जो मेरा बी में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब हो सकता है ना ए में कुछ एलिमेंट्स हो 1 2 3 और बी में एलिमेंट हो 2 3 4, तो मेरा ए माइनस बी क्या हो जाएगा। अच्छा इसमें एक और एलिमेंट ले लेता हूं मैं 5 6, दो एलिमेंट और ले लिए, तो ए माइनस बी पता है क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा मेरा 1 जो कि बी में नहीं है, 2 है तो नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 5 और 6 एलिमेंट्स ऑफ ए नॉट इन बी, इसको 4 से कुछ लेना देना नहीं है, ये बात करेगा एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट इन बी में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना, एन ए माइनस बी कितना, ये वैल्यू दिया हुआ है 10, तो एन ए है इधर, ये वैल्यू दिया हुआ है 15 और ये वैल्यू दिया हुआ है 10, तो एन ए जो है वो होने वाला है, ये इधर आके ऐड हो जाएगा 10 प्लस 15 दैट इज 25। ठीक है, 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अगर आपसे मान लो एन बी माइनस ए लिखा होता तो आप लिखते एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इन क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट जो मैं देख रहा हूं वो यूज नहीं हुआ है, उसके बारे में अभी मैं बात कर लेता हूं, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद सेट थ्योरी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो अनटच्ड रहा है। अच्छे से लिख लियो, नहीं लियो लिखे हो तो थोड़ा बैक जाके पॉज करके पहले लिख लेना। तो देखो a माइनस बी होता है एलिमेंट्स ऑफ a विच इज नॉट इन b। ठीक है, एलिमेंट ऑफ a नॉट इन b, और b माइनस a क्या होता है, एलिमेंट ऑफ b नॉट इन a,
और इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो इसी को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अगर कभी बोल दे कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको ये भी लिख सकते हो कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देना। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है सीएमए फाउंडेशन में जहां पे फॉर्मूलाज बोला जाता है कि कौन सा सही है, तो सीधा ये फॉर्मूला सही है, ऐसा 3-4 फॉर्मूला डाल देगा और बोलेगा कि कौन सा फॉर्मूला सही है सीएमए फाउंडेशन में, तो तुम बता सकोगे। ठीक है, तुम्हारे फाउंडेशन के एग्जाम में जैसे कि अगर मान लो ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, यही ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल बार, और 3 4 5 6 है। तो अगर सिमेट्रिक डिफरेंस लिखना है ना तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जो एलिमेंट्स बस 8 में वही लिखो। तो इधर लिखो 1 2 और 2, 3 इसमें है तो 3 नहीं लिखेंगे, इधर 4 है अकेला, 5 है अकेला, 6 है अकेला। ठीक है, इनका बस 3 कॉमन था तो उस 3 को हमने हटा लिया है। ठीक है ना, यूनियन में एक बार लिखते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन चीज तो हम एक बार भी नहीं लिखते हैं। तो इसी का अगर मान लो ये चीज अच्छे से लिख लो, इसके बाद फाइनल फॉर्मूला मैं दे देता हूं, अगर कहीं वो काम में आ जाए तो एन ए इंटरसेक्शन बी का एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर पूछ दिया तो यूनियन में क्या करते थे, एक बार हटाते थे ना, यूनियन में एक बार हटाते थे, यहां पे 2 बार इंटरसेक्शन वाला पार्ट को हटा देना। मतलब अगर कहीं पे NH दिया हुआ है 30, NY दिया हुआ है 20, NH इंटरसेक्शन Y दिया हुआ है 15 और तुमसे पूछे कि NH सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, H का सिमेट्रिक डिफरेंस तो काटता हूं मैं यहां लिखता हूं, NH का सिमेट्रिक डिफरेंस Y के संग क्या होने वाला है, बार बार गलत लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये इधर तक एंड है, लास्ट पोर्शन है। एंड अब मैंने ए लिख दिया, H के संग सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको काट के मैं लिखता हूं वापस। ठीक है, अगर मेरा NH जो है वो 20 है, NY जो है वो मेरा 30 है, NH में रैंडम अपना एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, H इंटरसेक्शन Y जो है वो मेरा 15 है। तो मेरा क्या करना है, NH सिमेट्रिक डिफरेंस Y, वो सिंपल क्या करना है, इसको लिखेंगे 30 है और माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ दिस, यूनियन में एक बार, इधर पे 2 बार, सो 2 इंटू 15। तो इधर हो गया 20 प्लस 30 माइनस 30, खत्म बात, इसमें आ जाएगा 20। ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ तक सेट आपका खत्म हो गया। 9 क्लासेस इतना एनर्जी इसके साथ आपको मैंने करवा दिया। अभी थोड़ा लो लग रहा है एनर्जी, ठीक है ना, तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है। आप एग्जाम आराम से, बहुत आराम से आप क्लियर करने वाले हो, इनको अगर आप फॉलो कर लेते हो सही से तो, क्योंकि आपको सारा चैप्टर्स का, सारा सब्जेक्ट का हम लोग रिवीजन करवा दे रहे हैं एग्जाम के पहले। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को थैंक यू नहीं शेयर कर, थैंक यू।